हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग ये करंट अफेयर्स स्पेशल लाए हैं, जो कि स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स बहुत ही सीमित मात्रा में मिल पाता है। ऐसे में जो साल 2021 में जितने भी करंट एस्पेक्ट्स में क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन सब को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसको मैं पार्ट बाय पार्ट कवर करूँगा, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार की ओर से जारी संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत इथेनॉल उत्पादन की क्षमता में बिहार का कोटा लगभग 18.5 करोड़ टन कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि बिहार का जो प्रोडक्शन पावर था वो 18.5 करोड़ टन कर दिया गया है। कोरोना काल के 2 सालों में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बिजली आपूर्ति को लेकर के राजस्व संग्रहण और लाइन लॉस में कीर्तिमान स्थापित किया है। बड़ी उपलब्धि यह रही है कि बिहार पूरे देश भर में लाइन लॉस को कम करने में अव्वल रहा है। ओके, हमारा अगला पॉइंट है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर हाल ही में वाला मुरुगन डी की नियुक्ति की गई है। ठीक है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पे वाला मुरुगन डी की नियुक्ति की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट, अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए हाजीपुर शहर में बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। ओके, बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर जो है वो हाजीपुर में खोला गया है। अगला पॉइंट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 सितंबर 2021 को पटना शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इंपॉर्टेंट है, डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास पटना शहर में किया गया है। ये कारगिल चौक से लेकर के एनआईटी तक बनने वाला डबल डेकर फ्लाईओवर की लगभग कुल लंबाई जो होने वाली है वो 2.2 किलोमीटर होगी। यह मार्ग गंगा पथवे और पीएमसीएच से जुड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, राम अवतार वात्स्यायन जिनका निधन हाल ही में हो गया है, और राम अवतार वात्स्यायन का संबंध जो था वो शिक्षा क्षेत्र से था। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ओके, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानव प्राधिकरण जो कि FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तीसरा राज्य खाद्य संरक्षा इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, जिसमें बिहार का स्थान जो है इसका रैंक 20 है, और इसमें अगर सेंट्रल पूरे देश का बात करें तो फर्स्ट जो पोजीशन मिला है वो फर्स्ट पोजीशन गुजरात को मिला है। ठीक है, और बिहार का स्थान क्या है? 20वां है। फसाई के ने तीसरा राज्य खाद्य संरक्षा इंडेक्स जारी किया है, जिसमें बिहार का स्थान 20 है। नेक्स्ट पॉइंट, रचित राज, ये रचित राज जो है बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए। ठीक है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं? तो रचित राज बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जुलाई 2021 के लिए जारी की गई आंकड़ों के अनुसार जो है बिहार में बेरोजगारी दर कितना है? तो 13% है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में बेरोजगारी दर वर्तमान समय में कितना है? तो 13% है। ओके, अगला पॉइंट है, पोस्ट मौद्रिक छात्रवृत्ति है तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना। ठीक है, इसके जो CEO हैं राजीव रंजन है। ठीक है, ये व्यक्ति इसलिए इंपॉर्टेंट बन गए हैं क्योंकि एक CEO इनसाइट्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 के भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सूची में इनका नाम शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो राजीव रंजन जो है वो चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के CEO हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, देश के कुल 75 रेलवे स्टेशन पर आत्मनिर्भर भारत के बैनर तले अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल को लगाने का निर्णय लिया गया है। इसमें जो बिहार के कुल 5 रेलवे स्टेशन को, ठीक है, बिहार के कुल 5 रेलवे स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, बिहार के 5 रेलवे स्टेशन को जो है वो आत्मनिर्भर भारत के बैनर तले अस्थायी प्रदर्शन सह बिक्री स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन जो कि मिड डे मील से जो शिक्षक को अलग करके इसकी जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन, ये फाउंडेशन का नाम इंपॉर्टेंट है, अक्षय पात्र फाउंडेशन को देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि 72,000 प्रारंभिक विद्यालय में जो है मध्याह्न भोजन करवाया जाता है। ठीक है, वो जिम्मेदारी अब किसको दी गई है? तो अक्षय पात्र फाउंडेशन को दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं सैयद शहनवाज हुसैन, ठीक है, सैयद शहनवाज हुसैन को गया जिले में, ठीक है,
गया डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गया जिले में जो है राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है। राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे ये किया जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो वो किया जाएगा गया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए थे। प्लेस ऑफ सेफ्टी 18 वर्ष की आयु से कम उम्र के किशोरों को आपराधिक मामलों के कारण उन्हें कैद में रखने का स्थान है, ठीक है। तो औरंगाबाद से जो है प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए थे, ठीक है। काफ़ी चर्चा में रहा था पिछले बार ये जगह औरंगाबाद, क्वेश्चन लीक के मामले में, औरंगाबाद गोपालगंज ये सब। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अनमोल एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। अनमोल एप्लीकेशन बिहार सरकार की एक ऐसी पहल है जिसके तहत गर्भवती महिला और बच्चों को जो है डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। अनमोल एप्लीकेशन के माध्यम से गर्भवती महिला और बच्चों का जो है डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस एप्लीकेशन में उनके टीकाकरण से लेकर के एएनसी और पीएनसी और संस्थागत जो प्रसव तक इसमें शामिल रहने वाले हैं, ठीक है। अनमोल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से जीआई प्रमाणित शाही लीची यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त जो शाही लीची को है उसकी पहली खेप बिहार से यूनाइटेड किंगडम, ओके ये इंपॉर्टेंट है कि बिहार से कहाँ, तो बिहार से जो है यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया है। क्या निर्यात किया है, शाही लीची, ठीक है। शाही लीची को जीआई टैग शायद ये 2018 में मिला था और चौथा ये प्रोडक्ट है जीआई टैग प्राप्त करने वाला बिहार का, ठीक है। तो जीआई टैग से ये प्रमाणित शाही लीची पहला खेप जो है बिहार से यूनाइटेड किंगडम निर्यात किया गया है, ठीक है। शाही लीची बिहार की एक कृषि उत्पाद है जिसे 2018 में जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ इसको ये प्रमाणन प्राप्त करने वाला जो है चौथा कृषि उत्पाद था। इससे पहले जो है कतरनी चावल, मगही पान और जर्दालू आम को जो है जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, ठीक है। पॉइंट, बिहार सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन आरएमएस 2021 से 2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों को से 4.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। 4.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौतियों से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के राजनेता तारा किशोर प्रसाद को सदस्य के तौर पर जो है शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा एलजेपी के संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस बने हैं, इंपॉर्टेंट है। एलजेपी के जो है संसदीय दल के नेता कौन बने हैं, वो पशुपति कुमार पारस बने हैं। चिराग पासवान के साथ काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एनएचपीसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2020-21 में किए गए सर्वे के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 45 से अधिक बाघों की संख्या होने का अनुमान मिला है, ठीक है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पश्चिम चंपारण में है, बिहार में है और ये 45 से अधिक बाघों की संख्या होने का अनुमान मिला है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स और सबोर्ड 2020 से 2021 में बिहार का स्कोर 52 है तथा इसे परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 के अनुसार 2 वर्ष से अस्तित्व वाले वेबसाइट को सूचीबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार वेब मीडिया के नियमावली में क्या कहा गया है कि 2021 के अनुसार 2 वर्ष से जो अस्तित्व वाले वेबसाइट को ही सूचीबद्ध किया जाएगा, ठीक है, 2 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का जो ऋण जमा यानी कि क्रेडिट डिपॉजिट था वो उसका अनुपात 46.40% रहा था, ठीक है। कितना ऋण जमा अनुपात, 46.40%। नेक्स्ट पॉइंट, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति 1 लाख आबादी पर 6 है, यानी कि प्रति 1 लाख लोगों में 6 व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाती है बिहार में। डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेटा ही पूछ देता है। प्रति 1 लाख आबादी पे कितने व्यक्ति की मृत्यु होती है सड़क दुर्घटना में, तो 6 व्यक्ति की। नेक्स्ट पॉइंट, रेड क्रॉस जो है वो एक संस्था है जिसके स्थापना जीएस ड्यूनॉन्ट किए थे। रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान गोल्ड मेडल हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा को दिया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बीपीएससी कि रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहला व्यक्तिगत सर्वोच्च सम्मान जो है
गोल्ड मेडल हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के जो चेयरमैन है डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा, इनको दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट पॉइंट, गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना कुर्था थाना है। ओके, ये आपको अरवल डिस्ट्रिक्ट में है कुर्था थाना। ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा सर्वे करवाया गया था, जिसमें बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना जो है कुर्ता थाना अरवल डिस्ट्रिक्ट में उसको चुना गया है। ठीक है, 2020 में देश का सर्वश्रेष्ठ थाना मणिपुर के नागपोंक सेमकई थाना को चुना गया था। पूरे देश में सबसे बेस्ट थाना जो था वो नागपोंक था, जो कि मणिपुर में अवस्थित है, और बिहार में जो सर्वश्रेष्ठ थाना था वो कुर्था थाना था, जो कि अरवल डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की खिलाड़ी श्रेयसी सिंह, ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। श्रेयसी सिंह ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। 3 सदस्यीय भारतीय ट्रैप टीम में श्रेयसी सिंह के अलावा राजेश्वरी कुमारी और मनीषा कौर शामिल थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला, ठीक है, टेक्स्ट बुक के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी यानी कि ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। इसे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ठीक है, यूनिसेफ जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला बिहार का पहला राज्य बन गया है, बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के हर जिले में चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, चनपटिया मॉडल, ये मॉडल के बारे में बात करें तो चनपटिया मॉडल के तहत जो है प्रत्येक प्रदेश में जो है प्रत्येक जिले में हर एक डिस्ट्रिक्ट में विशेष तौर पर प्राइम मिनिस्टर रोजगार सृजन योजना के तहत जो है छोटी छोटी यूनिट लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, रोजी रोटी के लिए जो स्थानीय लोगों को बाहर जो पलायन करते हैं अदर स्टेट में, उसके लिए जो है वो चनपटिया मॉडल के तहत अन्य राज्यों के कुशल श्रमिकों को काम दिलाने तथा उद्योग लगाने के लिए जो है मोटिवेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हर एक जिले में चनपटिया मॉडल पर आधारित जो है उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार बिहार में जो है मसूर और चना दाल के खरीद की व्यवस्था की गई है। इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार में पहली बार मसूर और चना के दाल को खरीद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल के अरुणा पनबिजली घर, इससे तैयार बिजली जो है बिहार के सीतामढ़ी जिले से देश में प्रवेश करेगा। अरुणा पनबिजली घर काफ़ी चर्चा में था पिछली बार, और ये अरुणा पनबिजली घर जो है इससे जो बिजली का प्रोडक्शन होगा उसकी एंट्री सीतामढ़ी जिले से होगी जो नेपाल से लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, जमनालाल बजाज अवार्ड, ठीक है, इससे जो सम्मानित बोध गया के दूसरे बुद्ध कहे जाने वाले प्रख्यात समाज सेवी द्वारिको सुंदरानी, ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वारिको सुंदरानी का हाल ही में निधन हो गया है। ये जमनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित थी और बोध गया के दूसरे बुद्ध इनको कहा जाता था। ठीक है, ये प्रख्यात समाज सेवी थी, इनका निधन हो गया। इनका नाम था द्वारिको सुंदरानी। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में जल करों के प्रबंधन के लिए अंग्रेजी शासनकाल में बने 1935 एक्ट के तहत सभी सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती 1935 एक्ट के तहत जो है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके तहत सरकारी तालाबों की जो बंदोबस्ती थी स्थानीय मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के साथ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में सड़क के इतिहास में पहली बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट यानी कि OTI स्कीम के तहत बिहार के मुंगेर में मिर्जा चौकी NH नेशनल हाईवे नंबर 80 है, मिर्जा चौकी सड़क के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1043 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ठीक है, इतिहास में पहली बार हुआ है। वैसे भी गवर्नमेंट जो है बिहार गवर्नमेंट सड़क बनाने में काफ़ी आगे है, और इसमें वो पहली बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट के तहत जो है, ये डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है मुंगेर से, ठीक है, मुंगेर से मिर्जा चौकी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार की जो है अनामिका शर्मा, ठीक है, नेम इंपॉर्टेंट है, ये इसका ड्राइवर से बनी है। बिहार की जो अनामिका शर्मा है ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर, ठीक है, स्काई ड्राइवर बनने का जो है गौरव हासिल किया है अनामिका शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2020-21 में बिहार के मधुबनी जिले में मछली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो बिहार के किस जिले में 2020-21 में सबसे ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन हुआ, तो वो जिला है मधुबनी, मिथिला पेंटिंग के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट, पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए एक फैसले के अनुसार
पंचायत, प्रखंड या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड बनकटवा बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 18 साल से अधिक आयु के जितने 100% लोगों को जो है वैक्सीनेट किया जा चुका है, ये बिहार का पहला प्रखंड जो है बनकटवा बन गया है। अगर डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो ये ईस्ट चंपारण में जो है बनकटवा आता है। ठीक है। 100% 18+ कोविड-19 वैक्सीनेटेड होने वाला ये पहला प्रखंड बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा। ठीक है। ये बिहार सरकार का अभियान था कि टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार। ठीक है। कर दिखाएगा बिहार नाम का महाअभियान चला था, जिसमें 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोविड-19 टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। अभियान का नाम क्या था? कर दिखाएगा बिहार। ठीक है। इसमें क्या करना है? 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में कराए गए सर्वे के अनुसार कोसी नदी में 194 डॉल्फिन्स पाई गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। कोसी नदी में, जो कि बिहार का शोक है, काफ़ी ज़्यादा ये कुख्यात है मार्ग बदलने के लिए, और ये नेपाल से डायरेक्ट आती है। इसका इतना ज़्यादा गति, मेन मार्ग बदलने का सबसे बड़ा इसका जो रीज़न है वो है इसका स्पीड। ठीक है। पहाड़ के ढाल पर से इतना स्पीड आता है कि ये बहुत ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करती है, काफ़ी ज़्यादा क्षति भी होता है इससे बिहार को। ठीक है। तो कोसी नदी जो है 194 डॉल्फिन्स के उस कोसी नदी में पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में दरभंगा जिले में 13वीं सदी के ग्रेनाइट पत्थर की बनी हरिहर की मूर्ति मिली है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। दरभंगा जिले में क्या मिला है? 13वीं सदी के, ठीक है, 13th सेंचुरी के ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई हरिहर की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार राज्य में 16 जून 2021 से सोने के आभूषणों और हॉलमार्किंग की अनिवार्यता जो है लागू होंगी। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट कभी कभार बीपीएससी पूछ देता है। तो बिहार राज्य में जो है 16 जून 2021 से सोने के आभूषण और हॉलमार्किंग की अनिवार्यता जो है कानून लागू हो जाएगी। अब तो लागू हो गई है, 16 जून काफ़ी पहले बीत चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अनुसार ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार 12वां राज्य बन गया है। ठीक है। ब्लैक फंगस जो कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में होता था, इसको लागू करने वाला जो बिहार कैवा राज्य बना है, तो बिहार जो है इसको लागू करने वाला 12th स्टेट बना है, 12वां राज्य बना है। नेक्स्ट पॉइंट, नालंदा की अपर्णा, ठीक है, अपर्णा जो नालंदा की थी, इसने हाल ही में केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। नाम क्या था? नाम क्या है लड़की का? अपर्णा जो है केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सभी वाणिज्यिक वाहनों का रोड टैक्स माफ कर दिया था। ठीक है। कौन से वाहनों का? तो वाणिज्यिक जो वाहन था उसका रोड टैक्स क्या कर दिया था? लॉकडाउन के दौरान माफ कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए मधुबनी में खोला जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। बिहार राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर जिसमें वस्त्रों की रंगाई और छपाई होगी, ये कहाँ खोला जाएगा? तो मधुबनी में खोला जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था मधुबनी में जो सबसे ज़्यादा 2020-21 में फिश का ये मछली पालन हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में 15 साल से ऊपर के प्रौढ़ साक्षरों को साक्षर बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित पढ़ना लिखना अभियान, ठीक है, ये एक अभियान है, पढ़ना लिखना अभियान को शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, ठीक है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान देहरादून और वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग बिहार द्वारा कोसी नदी में पहली बार डॉल्फिन कितना 194 डॉल्फिन, कछुआ, पक्षी, सांप सहित अन्य जलीय जीवों का सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जिसमें डॉल्फिन का संख्या कितना मिला था? 194। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में हाल ही में 50 करोड़ की लागत से सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? बिहार में। लागत 50 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट 2021 में बिहार के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है, कुछ जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को।
नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक स्तर पर आधुनिकीकरण के लिए CZDA द्वारा देश भर के 152 चिड़ियाघर में बिहार के संजय गांधी जैविक उद्यान पटना चिड़ियाघर का चयन किया गया है। ठीक है, 152 चिड़ियाघर में बिहार के संजय गांधी जो कि पटना में है उसका चयन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, समेकित बाल विकास सेवा को बाल्यावस्था से देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड क्यों प्रदान किया गया है? तो समेकित बाल विकास को बाल्यावस्था से देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर आधारित पुस्तक पावन चरित्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे, देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनके जीवन पर आधारित जो पुस्तक है उसका नाम है पावन चरित्र। ये लिखा किसके द्वारा गया है? तो अमरेंद्र नारायण के द्वारा ये किताब लिखी गई है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है बीपीएससी में कि राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? तो पावन चरित्र है। इसको लिखा किसके द्वारा है? तो अमरेंद्र नारायण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का जो चरित्र है वो खुद नारायण वर्णन करते हैं। काफ़ी अच्छा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, महामारी श्रेणी में अपने बेहतर गवर्नेंस के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार राज्य को प्रदान किया गया। ठीक है, महामारी श्रेणी में बेहतर गवर्नेंस ये स्थापित किया था, इसके लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसको मिला है? बिहार राज्य को प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मानित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना हो सकती है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और साथ ही साथ राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को सम्मानित किया गया है। इस बार के नोबेल प्राइज विजेता जो थे अब्दुल रज्जाक गुना, उनको भी शायद लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसा कुछ मिला था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, वो तंजानिया के थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बिहार राज्य का पहला ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, ओके, पहला ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक जो है कहाँ स्टार्ट हुआ? औरंगाबाद में। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बीपीएससी के लिए, साथ ही साथ और भी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं बिहार से रिलेटेड। तो बिहार राज्य का पहला ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक जो है कहाँ ये स्टार्ट हुआ है? औरंगाबाद में। और पूरे लगभग एशिया का सबसे फास्ट ट्रैक का उद्घाटन हुआ है एमपी में। बिहार राज्य का सबसे पहला ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक कहाँ हुआ है? औरंगाबाद, बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, हृदय में छेद वाले बच्चों के इलाज के लिए बिहार सरकार के बाल हृदय योजना को 7 निश्चय 2.0 योजना के तहत मंजूरी मिला है। ठीक है, ये अपडेटेड है। जो 7 निश्चय 2.0 योजना में किसको शामिल किया गया है? तो जितने हृदय में छेद वाले बच्चे हैं उनके इलाज के लिए बिहार सरकार के बाल हृदय योजना को 7 निश्चय 2.0 में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व बिहार के कप्तान कमरुल जम, ओके, कमरुल जम के द्वारा किया गया था। जब 2021 की गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी तो उसमें ब्रह्मोस मिसाइल के जो दस्तों का नेतृत्व कर रहे थे वो बिहार के ही कप्तान थे, कप्तान कमरुल जम के द्वारा किया गया था। ओके, इस तरह इसका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। मिलेंगे इसका हम लोग सेकेंड पार्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर 1 या 2 बार देखिएगा इस वीडियो को, उसके बाद एग्जाम हॉल में बैठिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।